कुसंस्कार धोते चले, अगला जन्म पश्चाताप न बने। आज का यही विषय है। इस विषय को समझने के लिए मैं आपके बीच बहुत ही शानदार रिपोर्ट लेकर के आया हूं। और यह जो रिपोर्ट है वो अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक डॉक्टर विल्डर पेनफील्ड द्वारा किया गया है। और भी बहुत सारे डॉक्टरों का अनुभव है जो हम समझेंगे, और इस विषय को समझने के बाद वाकई आप बहुत अधिक हिलने वाले हैं। आपका मन और मस्तिष्क बहुत कुछ सीखने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन का वह कमरा डॉक्टरों और नर्सों से खचाखच भरा हुआ था, जहां ढेरों डॉक्टर और नर्स पहले से ही उपस्थित थे। बात भी क्यों ना हो, क्योंकि असाधारण ऑपरेशन होने को था। मस्तिष्क ऑपरेशन यूं इन दोनों एक सामान्य सी बात हो गई है, पर इस ऑपरेशन का संबंध मनुष्य जीवन के असाधारण सत्य के रहस्योद्घाटन से था। हमारे जीवन का जो रहस्य है, हमारे जीवन के जो संस्कार हैं, हमारे जीवन के जो अद्भुत कल्पनाएं हैं, वो कहाँ रहती हैं, कहाँ पर विद्यमान रहती हैं। ऐसी बहुत सी घटनाओं पर आज रिसर्च होने वाला था। उसको देखने के लिए डॉक्टरों की भारी टीम जमा हो रखी थी, क्योंकि उन सबको यह उत्सुकता थी कि हम भी इस घटना को देखें और समझें इस मनुष्य के रहस्य भरे जीवन को। रहस्य यह था कि जीवन की जिन अज्ञात प्रेरणाओं से प्रभावित और क्रियाशील होते हैं, हम सुबह से शाम तक की दिनचर्या में प्रति क्षण प्रति सेकंड किसी न किसी चीज से प्रभावित होते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ अकस्मात होता है। वह कैसे होता है? वह पूर्व जन्मों में मस्तिष्क में टेप किए हुए संस्कार ही होते हैं। पूर्व जन्मों द्वारा हमारे द्वारा जो कर्म किए गए हैं, वो सब कुछ हमारे मस्तिष्क में टेप के रिकॉर्ड के रूप में उपलब्ध है। उसी टेप रिकॉर्ड को आज देखा जाना था, और अब विज्ञान उस दिशा में बहुत ही तेजी से अग्रसर हो रहा है। जब मस्तिष्क रूपी टेप रिकॉर्डर और टेलीविजन सेट के आधार पर यह विश्लेषण करना संभव हो जाएगा कि मनुष्य के पिछले जन्मों में क्या था, क्या कर्म किए थे, और उसके अदृश्य विचार और भावनाएं किस तरह की हैं, उसके फलस्वरूप वह किस प्रकार के अपराध या भलाई के कार्य आज कर सकता है, उसको कौन सी बीमारी, कौन से दिन, कौन से प्रकार की दुर्घटना और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। विज्ञान ऐसी जानकारियां प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि वह सब मस्तिष्क में पहले से ही तैयार है। समझिएगा, किस तरह की बीमारी किस दिन होगी और किस प्रकार की घटना घटने वाली है, ऐसी बहुत सी तरह की जानकारियां आपके मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान रहती हैं। और अब विज्ञान इस विषय पर बहुत अधिक रिसर्च करना शुरू कर रहा है। इस किताब का नाम है प्रसुप्त से जागृति की ओर। आपको पढ़ना होगा तो आप सब ले सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार किताब है। इसमें बहुत से डॉक्टरों का एक्सपीरियंस, अनुभव लिखा हुआ है जो उन्होंने रिसर्च किए। यह जो ऑपरेशन आज होने वाला था, अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक डॉक्टर विल्डर पेनफील्ड द्वारा किया जाने वाला था। डॉक्टर पेनफील्ड ने मस्तिष्क के अग्रभाग में 25 वर्ग इंच के लगभग 110 इंच मोटे एक ऐसे क्षेत्र का पता लगाया है जो काले रंग की दो अंधकारपूर्ण पट्टियों के रूप में उपलब्ध है मस्तिष्क के अग्रभाग में। यह पट्टियां टेम्पोरल कॉर्टेक्स कही जाती हैं, और कनपट्टी के नीचे मस्तिष्क के चारों ओर छल्लानुमा घेरे से हुए हैं। यह वही पट्टी है जिसमें मानसिक विद्युत प्रवेश होते ही, यह जो दो पट्टियां हैं जिसमें मानसिक विद्युत शक्तियां प्रवेश होते ही अच्छी बुरी स्मृतियां उभरती हैं। सारी जो मेमोरी है वो उभरती है, वो बाहर की ओर आती है। जो इस विषय पर रिसर्च कर रहे थे, जो आज इस मुख्य चिकित्सा का अध्ययन करवा रहे थे, डॉक्टर पेनफील्ड, उनका कथन है कि इस पट्टी में यदि विद्युत प्रवेश आवाहित किया जाए, यदि इस पट्टी में विद्युत आवेश प्रवाहित किया जाए, तो इतनी सी पट्टी उस व्यक्ति के अज्ञात सारे रहस्यों को उगल सकती है। उनका कथन था डॉक्टर पेनफील्ड का, जो कि इस विषय पर रिसर्च कर रहे थे, ऑपरेशन कर रहे थे, सब डॉक्टरों के बीच में लीड कर रहे थे। जो दो पट्टियां हैं, यदि इन पर एक विद्युत आवेश प्रवाहित किया जाए
तो मनुष्य के जो भी ज्ञात अज्ञात संस्कार है, जो भी सारे भविष्य की या पास्ट की या उसके जन्मों जन्म के संस्कार है, वो सब उभर करके आ सकते हैं, वो सब कुछ बाहर दिख सकते हैं। डॉक्टर पेनफील्ड का कहना था कि इस पट्टी में विलक्षण स्मृतियों के टेप रिकॉर्ड भरे हुए हैं। इन पट्टियों में ही मनुष्य के सारे टेप रिकॉर्ड भरे हुए हैं, जिसे वो सारे रिकॉर्ड निकाले जा सकते हैं, जिसे भयवश, लोक लज्जा या संकोच बस मनुष्य व्यक्त नहीं कर पाता है। वो सारे रिकॉर्ड जो भी आपने अच्छे कर्म में बुरे कर्म किए हैं, वो सारे रिकॉर्ड आपके मस्तिष्क में इन्हीं 2 पट्टियों में उपलब्ध है, जिसे एक विद्युत का आवेश देकर उसमें प्रवाहित करके उस सत्यों को निकाला जा सकता है। यह पट्टियां किसी न्यूक्लिक एलिमेंट से बनी है, केंद्रीय तत्व से बनी है। जो इनमें लहरें उठती हैं, उनसे प्रवाहित नालिका विहीन नसों से एक तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। इन पट्टियों से एक तरीके से हार्मोन्स निकलते हैं जो भिन्न भिन्न आवेश अर्थात क्रोध, घृणा, काम वासना, भय, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, दया, करुणा, उदारता, सहिष्णुता आदि भावों के साथ बढ़ती हैं। इतना ही नहीं, यदि उनमें भावेश अच्छे हों तो अमृत की तरह रस स्रावित भी होता है। संपूर्ण शरीर की मशीनरी को भी यह प्रभावित करती हैं 2 पट्टियां। उनसे रस निकलता है जो आपके पूरे शरीर को एक बहुत ही बदलाव करने की शक्ति और सामर्थ्य रखता है। अब मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक सभी यह मानने लगे हैं कि इस हार्मोन्स के कारण ही मनुष्य स्वस्थ और रोगी बनता है। स्वस्थ है या आप रोगी हैं, आप फिजिकली फिट हैं या मेंटली बीमार हैं, जो भी समस्याएं हैं इन्हीं 2 पट्टियों के कारण आती हैं, क्योंकि आप जो भी अच्छे बुरे कर्म करते हैं सारा रिकॉर्ड इन पट्टियों पर उपलब्ध है। इनके माध्यम से ही आपके मन मस्तिष्क में क्रोध के, घृणा के, द्वेष के, वासना के और प्रेम के, मोहब्बत के, राग के, आत्मीयता के सारे भाव उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उनमें से एक रसायन निकलता है जो नालिका विहीन नसों के माध्यम से संपूर्ण शरीर पर फैल जाता है। यदि व्यक्ति में अच्छे गुण होते हैं तो उसमें अमृतपूर्ण हार्मोन्स ही साबित होते हैं। इससे उसके शरीर में हल्कापन, स्निग्धता, शक्ति और प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होते हैं, जबकि उसके बुरे विचारों का प्रभाव ठीक इससे विपरीत होते हैं। आयुर्वेद का पूर्व जन्य कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड़िता इसी सिद्धांत का शास्त्रीय रूप है। उत्तरकांड में तुलसीदास जी द्वारा वर्णित मानस रोग इसी तथ्य की ओर पुष्टि बताता है कि मनुष्य को इस जीवन में प्राप्त दुख या सुख सब मनोभावों के ही परिणाम से प्राप्त होते हैं। आप समझ रहे हैं कितने गहरे होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक मनोभाव संबंधित एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, उसको समझिएगा। हिटलर युवावस्था में बहुत ही साहसी, धीर और वीर प्रकृति का व्यक्ति था, किंतु अपने महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होकर जब उसने हिंसा बरतनी शुरू की तो उसने 1000 निरीह व्यक्तियों को उसने मौत के घाट उतार डाला, कई हजार व्यक्तियों का। तो दूसरों का कितना अनर्थ हुआ, इससे भी अधिक अनर्थ उसका अपना खुद का पतन हुआ। अब देखिए उसकी मानसिक स्थिति कैसे बनती है। 1645 में जब उसे आत्मरक्षार्थ बंकर भूमिगत होना पड़ा, जब उसे एक आत्मरक्षा के लिए एक बंकर में छुपना पड़ा, तब उसकी स्थिति यह थी कि वह अपने बड़े से बड़े विश्वास पात्र को भी संदेह से देखता था। उसके जो अपने बहुत करीबी थे, बहुत ही विश्वास पात्र थे, उन्हें भी वह संदेह की दृष्टि से देखता था। वह इतना भयभीत रहता था कि ताजी हवा लेने के लिए बंकर से ऊपर बाहर भी नहीं आ पाता था। जब परिस्थितियां अनुकूल हो वह बाहर निकल सकता है, तब भी वह बंकर से उस छुपे स्थान से बाहर नहीं निकलता था। मार्शल गोरिंग को उसने जर्मन सेना का प्रधान सेनापति और अपना वफादार जानकर नियुक्त किया था। उसने विद्रोह किया भी नहीं था, पर उसने ग्रीस से उसके देशदेह होने की बात कही। ग्रीस सारी स्थिति को जानता था। ग्रीस क्योंकि उसका बहुत करीबी था, तो उसने यह बताया कि वह सही नहीं है, पर ग्रीस को इसका अनुमान तो हो गया था इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। फिर भी ग्रीस भय बस कुछ भी सच्ची बात नहीं कर सकता था। हिटलर का मानसिक संताप इतना अधिक बढ़ गया था कि उसके पैर में लकवा मार गया।
2 दिन पूर्व तक उसके बाल काले थे, एक दिन में ही उसके बाल सफेद कैसे पड़ गए? इस बात पर स्वयं उसकी प्रेमिका ईवा और गोवेल्स की पत्नी भी चकित हो उठी थी। अंततः अपनी मानसिक स्थिति नियंत्रण से बाहर पाई तो हिटलर को आत्महत्या ही उसे बचने का एकमात्र उपाय सूझा। उसने आत्महत्या कर ली। हिटलर जैसा महान साहसी क्रूर व्यक्ति भी जब मानसिक विकृति में घसता है तो उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। कर्मों का फल बहुत बुरी तरीके से उभर के आता है, क्योंकि वो सारे रिकॉर्ड आपके मस्तिष्क में छुपे रहते हैं। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है अच्छा देखे, अच्छा सुने, अच्छा समझे, अच्छा कार्य करे और समाज सेवा के कार्य में लगा रहे। अन्यथा जब बुरे कर्मों के फल पकते हैं तो हिटलर जैसे व्यक्तियों को भी इतनी सुरक्षा, इतनी धन संपदा होने के बाद भी आत्महत्या करनी पड़ जाती है। अमेरिका में गिरजाघरों के सलाहकार डॉक्टर पीले की तरह डॉक्टर CDW लेब ने अपने अधिकांश रोगियों का औषधोपचार आत्मविश्लेषण पद्धति पर करने का नियम बनाया। वे रोगी के अंतरंग में प्रवेश कर उसका भूत जानने का प्रयास करते थे कि इसने पास्ट में कौन कौन सी गलतियां की हैं। उसके कर्मों का अच्छी तरह पता चल जाने के बाद वे औषधि से उतना काम नहीं लेते थे जितना आंतरिक सुधार की ओर ध्यान देते थे। वो पता करते थे कि इसने कौन कौन सी गलतियां की और दवा देने के बजाय उसके उन बातों को समझ करके अपने अनुभव के आधार पर उसका ट्रीटमेंट करते थे। एक बार उनके पास एक मृगी का ऐसा मरीज आया जो बहुत उपचार करने पर भी अच्छा नहीं हो रहा था। नियमानुसार उन्होंने श्री लेब ने उसे अपने घर बुलाया। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आपने पिछले जीवन का पूरा इतिहास बनाओ कि आपने लगातार 10 से 20 वर्षों में कौन कौन से काम किए। उस व्यक्ति ने बताया उसे नन्हे जीवों का शिकार करने का शौक रहता है। उसने केवल मांसाहार के लिए ही नहीं, शौकिया सैकड़ों जीव-जंतुओं को मारे हैं। अब तो यह सब कुछ छोड़ चुका है, पर मरे हुए जीवों की तड़पन का दृश्य उसके मस्तिष्क में सदैव ही घूमता है। वह उन परिस्थितियों को, उन पलों को, उन दर्दों को महसूस करता है और वह धीरे धीरे मृगी के रूप में बदलता चला जा रहा है। उसको महसूस हो रहा है कि हमारे ही कर्मों के फल हैं जो निकल रहे हैं, पर वह कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति बहुत ही विकराल रूप में उसके सामने प्रस्तुत हो रही। डॉक्टर लेब ने उस रोगी को बताया कि अब वह प्रतिदिन अपनी कमाई का आधा भाग छोटे जीव जंतुओं को खिलाए, आधा निर्धनों, विधवाओं, छोटे बच्चों के स्कूलों को दान करें, 1/4 अपने लिए रखकर भरण पोषण करें। उन्होंने प्रायश्चित के कुछ तरीके भी बताए और खान पान सुधार करने को भी कहा। इस तरह उस रोगी के स्वास्थ्य में बिना किसी उपचार के कुछ दिनों में सुधार होता चला गया। समझिएगा, आपके बुरे कर्म आपके मस्तिष्क को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं और आपका मस्तिष्क एक मुख्य शरीर का भाग होने के नाते पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। इसलिए जैसे मानसिक स्थिति बनती है, शरीर भी वैसा ही बनता चला जाता है। इसीलिए अपने बुरे कर्मों को सुधारने के लिए प्रायश्चित का विधान था। जो भी आपने गलती की है उसके बदले आप समाज सेवा का काम करिए, किताबें बांटिए, लोगों को सहयोग दीजिए, लोगों के रास्ते को आसान बनाइए, साफ सुथरा रखिए, पुण्य के काम में आगे बढ़िए, तो आपके अंतरंग जीवन में खुशी का भाव पनकेगा। डॉक्टर पेनफील्ड जैसे विज्ञान, बुद्धि एवं तर्कशील व्यक्ति को भी उस दिशा में सोचने और प्रयोग करने के प्रेरित किया। डॉक्टर पेनफील्ड की उपलब्धि अपना विशिष्ट महत्व रखती हैं और यह प्रमाणित करती हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में ऐसे अज्ञात खजाने हैं जहां पूर्व जन्मों के असंख्य माइक्रोप्रिंट की तरह टेप किए हुए भरे हैं। जो भी आप देखते हैं, सुनते हैं, वो सब आपके मस्तिष्क में संस्कारों में माइक्रोप्रिंट की तरह टेप किए हुए भरे हैं। समय पड़ने पर उन्हें खोला और पढ़ा भी जा सकता है। हमारे यहाँ योगी केवल यह पहचान आकृति देखकर, व्यक्ति के मुख्य मंडल से ही अरु आभा देखकर यह पहचान लिया करते थे कि इसकी मानसिक स्थिति कैसी है, भविष्य में किस तरह की मुसीबतों में यह पड़ने वाला है, जो आज के समय में डॉक्टर लोग इसको समझ रहे हैं। मस्तिष्क एक ऐसा क्षेत्र है जिसे पीड़ा का अनुभव नहीं होता है, इसलिए उसका ऑपरेशन करते समय बेहोशी आवश्यक नहीं। श्री पेनफील्ड ने रोगी का टेम्पोरल कॉर्टेक्स खोल दिया, उसके एक हिस्से में हल्के करंट वाला विद्युत तार स्पर्श कराए अपने एक अनुभव के आधार पर। फिर किया था, रोगी एक बढ़िया गीत गाने लगा। गीत किसी एक ऐसी भाषा का था जो रोगी को नहीं जानता था। बाद में पता चला वह जर्मन के किसी प्रांत में बोले जाने वाली आदिवासी भाषा का क्रमबद्ध गीत है।
तार वहां से हटते ही उसने गीत गुनगुनाना बंद कर दिया। मतलब आपके मन और मस्तिष्क पर कितनी बारीकी से, कितने माइक्रो प्रिंट के लेवल पर सारे रिकॉर्ड स्टोर है, जिसे समय के साथ जागृत चलता हुआ देखा जाता। डॉक्टर पेनफील्ड ने जो रिसर्च के आधार बताया, हमारे योगी ने तो इस विषय पर बहुत अधिक रिसर्च किए और यह बताया कि आपके कर्मों के फल बहुत अधिक प्रभावित करते, इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए। डॉक्टर पेनफील्ड ने एक अन्य प्रयोग से यह देखा गया कि मनुष्य साधारणतः जो देख या सुन लेता है, भले ही उसका ध्यान न रहा हो तो भी वो मस्तिष्क में टेप हो जाता है, और जब कभी व्यक्ति उस दिशा की ओर बात सोचता है तो वह दृश्य शब्द भी अनायास से मस्तिष्क में गूंज उठते हैं। इसीलिए बहुत अधिक आवश्यक है अपने कर्मों पर, अपने विचारों पर बहुत ही पैनी दृष्टि बना करके रखिए, तभी आप सुखी जीवन जी सकते हैं। आपको कैसा लगा हमारा यह विषय, इसमें आप कमेंट करिएगा। और चूंकि यह किताब बहुत मोटी है, बहुत सारे विषय और भी हैं, तो मैं आपको इसका लास्ट में दे दूं कंक्लूजन। जो आप देखते, सुनते, समझते हैं, जो भी आप कर्म करते हैं, विचार करते हो, सब कुछ आपके मस्तिष्क में स्टोर हो जाता है। इसीलिए सुबह शाम तक की दिनचर्या में आप वही कर्म करें जो आपके अंतरात्मा से सही निकले। विचार सोचिए अच्छा, सबके लिए भले का विचार करें। जितने अच्छे आप अंतरंग से बनेंगे, जितने निष्कपट भाव से बनेंगे, जितने निश्चल भाव से बनेंगे, आपका जीवन उतना ही अच्छा बनेगा। जैसे भगवान राम की भगवान हनुमान से पहली मुलाकात, भगवान राम ने हनुमान जी को लक्ष्मण जी से अधिक सम्मान दिया, प्रेम दिया, पद दिया, और बदले में हनुमान जी उनके अनन्य भक्त और सेवक बन गए। सुग्रीव भी यही हुआ, विभीषण के साथ भी यही हुआ। जिस तरीके से आप जितने निष्कपट भाव से, जितने निश्चल भाव से लोगों से मिलेंगे, बैठेंगे, प्यार करेंगे, सम्मान देंगे, लोग भी आपके साथ उतना ही घुलता मिलते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। आप सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।